नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लॉटफ्री एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुर्गियों के लिए बाहरी फीड का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुर्गियों को बाहरी फीड का इस्तेमाल कितना करना चाहिए जिससे हमारा फीड का खर्चा भी ना बढ़े और हमारी मुर्गियों का पालन पोषण सही ढंग से हो, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियों का वजन ठीक ठाक रहे और हमारी मुर्गियों के माध्यम से मिलने वाला अंडों का प्रोडक्शन भी यहां पर बढ़ता रहे। ऐसी परिस्थितियों में मुर्गियों के लिए बाहरी फीड का इस्तेमाल हमारे फार्म में कितना करना चाहिए, इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए अब यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहां पर अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहां पर शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो की लिंक को यहां पर जरूर शेयर कर दीजिए। रहा होगा यदि सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी मुर्गी पालक भाइयों को और किसान भाइयों को तो मैंने यहां पर अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हो तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, जहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुर्गी पालन के व्यवसाय में मुर्गियों के लिए बाहरी फीड का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुर्गियों के लिए बाहरी फीड का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। हाँ दोस्तों, हमारे पास देसी मुर्गियां हैं, हम उनको गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, मकाई देते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जो फीड हम देते हैं उस फीड से हमारी मुर्गियों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। जो उनको लगता है वह उनको नहीं मिलता है और ऐसी परिस्थितियों में हमारी मुर्गियों का वजन वहां पर कम होता है, हमारी मुर्गियों का अंडों का उत्पादन घटता है। ऐसी परिस्थितियों में हम सोचते हैं कि मुर्गियों के लिए हम बाहरी फीड का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में फिर बाहरी फीड का इस्तेमाल मुर्गियों के लिए यहां पर कितना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुर्गियों के लिए बाहरी फीड का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, जिस माध्यम से आपका खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ेगा और मुर्गियों का वजन भी ठीक ठाक रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हुए आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के लिए खुश खबर है कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से आपकी सेवा करने के लिए नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप मुफ्त में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, लिंक को टच कर दीजिए और हमारे साथ यहाँ पर मुफ्त में जुड़ जाइए। साथ ही साथ में दोस्तों,
आप सभी की सेवा करने के लिए और आप सभी को इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमा कर देने के लिए आपको मार्गदर्शन करने की ज़रूरत मैं कर रहा हूं दोस्तों। और इस माध्यम से दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन की सहायता से मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देना चाहता हूं, दे रहा हूं। अगर आपको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग पाकर यानी कि मेरा मार्गदर्शन पाकर इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो उत्पादन से लेकर बिक्री तक आप मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो, जिसमें फीड का खर्चा किस प्रकार से घटाया जा सकता है इसकी जानकारी, उसी के साथ शेड मैनेजमेंट हो, शेड क्यों, कितना और किस प्रकार से कम रेट में बनाना है। साथ ही साथ में दोस्तों मुर्गियां जो होगी, मुर्गी और चूजे, इन पर बीमारी ना, इन पर टीकाकरण कब करना चाहिए इसकी पूरी जानकारी। टीकाकरण करने के बावजूद यदि हमारी मुर्गियों पर और चूज़ों पर बीमारी आती है तो कौन सा इलाज करना है, कौन सी दवा देनी है इसकी जानकारी। उसी के साथ साथ हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन किस प्रकार से करना है और हमारे पास जो चूज़े निर्माण होंगे, तैयार होंगे, उनकी ब्रूडिंग किस प्रकार से करनी है, उनका पालन पोषण किस प्रकार से करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। उसी के साथ साथ आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूज़ा, इनकी बिक्री के लिए भी हम जितना हो सके हमसे सहायता कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपकी हर समस्या का सोल्यूशन है इंडियन मुर्गी पालन का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। तो दोस्तों देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनकर अगर कमाना चाहते हो लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए दोस्तों संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर, जहां पर आपकी बातचीत मेरे साथ हो जाएंगी यानी उदय सर के साथ। उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम इस व्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको ठीक लगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड भिजवाना है। इतना भेजने के बाद दोस्तों मैं आपको मेरा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर 82 65 088 460 भेजूँगा, तो उस पर आपको 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना है। इतना करने के साथ ही दोस्तों क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और दोस्तों उसके बाद उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, नसीब बदलने वाला है, लेकिन उस नसीब को बदलने के लिए, लाखों का मुनाफा प्राप्त करने के लिए तुरंत और तत्काल प्रभाव से संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। तो देखिए दोस्तों जो हमारा मुख्य विषय था कि हमारी जो देसी मुर्गियाँ होती हैं हम इनको क्या खिलाते हैं, तो गेहूँ देते हैं, जवार देते हैं, मकाई देते हैं, बाजरा देते हैं, चावल देते हैं। होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट का वेस्टेज देते हैं, तरकारी जो वेस्टेज है वह भी देते हैं, जो हमसे बन पाता है वो देते हैं और खुले में छोड़ देते हैं। ऐसे में हमारी मुर्गियों को लगने वाला कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन डी और जो तत्व उसके लिए बहुत ज़रूरी है वह उसे नहीं मिल पाते हैं। पेट तो भर जाता है लेकिन पेट भरने से जो शरीर के बढ़ोतरी के लिए और अंडा का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मौजूदा तत्व चाहिए वो कम गिरते। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि मुर्गियों को एक ऐसे फीड का प्रबंध करना होगा जिस फीड में ये सभी बातें सम्मिलित हो। तो ऐसा फीड होता है बाहरी फीड जो हम बिकत लाते यानी खरीद कर लाते। तो इसमें क्या होता है, 4 मुख्य प्रकार के फीड है, जिसमें नंबर 1 प्री स्टार्टर, नंबर 2 स्टार्टर, नंबर 3 फिनिशर, नंबर 4 लेयर फीड। तो इसमें से प्री स्टार्टर और स्टार्टर का तो हमें कुछ मुर्गियों के लिए काम नहीं है, क्योंकि प्री स्टार्टर 1 माह के चूज़ों तक दिया जाता है और उसके बाद स्टार्टर 2 माह तक के लिए। लेकिन उसके बाद मुर्गियों की वज़न की बढ़ोतरी के लिए तो वहाँ पर फिनिशर होता है और मुर्गियों के अंडों के उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए दोस्तों होता है लेयर फीड। तो पहली बात, क्या बाहरी फीड यानी फिनिशर और लेयर फीड का इस्तेमाल मुर्गी पालन के व्यवसाय में करना चाहिए? तो देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में फिनिशर और लेयर फीड का इस्तेमाल 100% करना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। यानी कि गन्ना मीठा लगे तो पूरा मूलियों के साथ तो नहीं खाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में फीड के तौर पर बाहरी फीड यानी कि फिनिशर और लेयर फीड का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक समय सीमा तक। देखिए दोस्तों आपको फिनिशर का इस्तेमाल करना है तो आप प्रति मुर्गी
प्रतिदिन 10 से लेकर 15 ग्राम तक फिनिशर और 10 से लेकर 15 ग्राम तक लेयर फीड दीजिए। जो वहाँ पर फिनिशर दिया जाएगा वो 3-3.5 माह से लेकर जब तक मुर्गियाँ अंडों पर नहीं आएगी तब तक दीजिए, और जब मुर्गियाँ अंडों पर आ जाएगी तो वहाँ पर फिनिशर की जगह पर लेयर फीड का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फिनिशर की मात्रा ज़्यादा हो गई तो मुर्गियों का वजन बढ़ेगा, जिससे अंडों का उत्पादन घटने की संभावना होती है। ऐसे में एक फॉर्मूला याद रखिए कि 3 माह से लेकर मुर्गियाँ अंडे पर आने तक दोस्तों फिनिशर दीजिए 10-15 ग्राम, नहीं तो 20 ग्राम दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। और साथ ही साथ में जब मुर्गियाँ अंडे पर आ जाएगी, इक्का दुक्का अंडा देना शुरू कर देगी, नहीं तो क्रॉसिंग मुर्गियों की मुर्गों के साथ शुरू हो जाएंगी, तो उस समय पर आपको 15 ग्राम प्रतिदिन प्रति मुर्गी लेयर फीड देना है, जिससे मुर्गियों के शरीर में अंडों की निर्मित के लिए जो कच्चा माल चाहिए वह उसे मिल जाता है, और जिस माध्यम से हमारी मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है। तो दोस्तों बाहरी फीड का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, तो लगभग आप 15 से 20 ग्राम कीजिए फिनिशर 3 से लेके अंडों पर मुर्गी आने तक, और मुर्गी अंडों पर आने के बाद 15 ग्राम प्रति मुर्गी प्रतिदिन दोस्तों आप यहाँ पर लेयर फीड का इस्तेमाल कीजिए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका खर्चा बढ़ सकता है और आपकी मुर्गियों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बाहरी फीड का इस्तेमाल मुर्गियों के लिए हमें कितना करना चाहिए। यह छोटी छोटी जानकारियाँ जो होती है दोस्तों मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग में देता हूँ, जिस माध्यम से मेरे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक भाई बहुत बढ़िया और आसानी से दोस्तों इस व्यवसाय से आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। क्या आपको भी देसी मुर्गी पालन करते हुए इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है? अगर हाँ तो आप तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए दोस्तों आप कॉल कीजिए 84 21 82 62 62। आपका कॉल आएगा तो मैं फ़ोन उठाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, और उसके बाद आपको हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़ना है। तो संपर्क तो आपने कर दिया, लेकिन आपको व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड भिजवाना है, जिससे आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इतना काफ़ी नहीं है, तो इसके साथ साथ मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर भेजूँगा जो होगा 82 65 0 28 460, यानी कि 8265088460। तो यहाँ पर आपको इस पर 500 रुपये भेजने हैं, यानी कि केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इस मार्गदर्शन के माध्यम से बहुत आसानी से आप इस व्यवसाय के माध्यम से कमा पाओगे दोस्तों लाखों का मुनाफा। तो इसके लिए सूचित करना चाहता हूं कि ऐसे मौके नहीं मिलते हैं बार बार। तो आप करना चाहते हैं बहुत बढ़िया कारोबार, तो आज ही दोस्तों संपर्क कीजिए और मार्गदर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए 84 21 82 62 62 पर। साथ ही साथ में दोस्तों हमने आपकी सेवा करने के लिए इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मुफ्त में जुड़ सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए लिंक को टच कर दीजिए और हमारे साथ मुफ्त में जुड़ जाइए। तो दोस्तों यह पूरा वीडियो, पूरी जानकारी कि बाहरी फीड का इस्तेमाल मुर्गियों के लिए कितना करना चाहिए, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल कर दीजिए। लेकिन शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हुए वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। और रहा होगा सब्सक्राइब करना आपका, तो हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने अपना माना है, आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज कुड़े में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।